मनीष गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे शुरू करके सच्चाई क्या है? एक पैनिक हमारे घर पे भी, घरों में चर्चा होने लगी है कि गैस सिलेंडर्स को स्टॉक अप कर लिया जाए। सरकार कह रही है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है, यहाँ तक कि उन्होंने हरदीप पुरी जी ने तो ये बताया कि 28% का हाइक और हो गया है, हमारे पास स्टॉक भी है, तमाम चीज़ें हैं, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल में पेट्रोल पंप हो या आप LNG कहीं पर भी जाइए आपको गैस पेट्रोल सब मिलेगा। सच्चाई क्या है सर? हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? अदिति जी, डरना तो कभी सॉल्यूशन रहा ही नहीं। अगर आज ये रूमर फैल जाए कि नमक शॉर्ट हो रहा है, जबकि नमक कभी शॉर्ट हो ही नहीं सकता, समंदर में जाओ, पानी उबालो, नमक मिल जाएगा। और आज अगर ये रूमर फैल जाए तो दिल्ली नोएडा में 100 रुपए किलो बिकने लगेगा, सब लोग कहेंगे 10-10 किलो तो रख लो। सर ये बात सिर्फ रूमर की नहीं है, आप भी जानते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, रूमर की नहीं है। अगर पैनिक क्रिएट हो रहा है, रूमर का मतलब पैनिक। अगर आज लग रहा है कि मुझे सिलेंडर की जरूरत है, 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर कोई रख सकता है नहीं, हर एक के पास 1 सिलेंडर होता है, किसी के पास 2 या 3 होते हैं। वो चाहते हैं हर वक्त मेरे दोनों तीनों भरे रहें। अगर ये स्थिति जनता के बीच में मैसेज चला जाता है जेन्युइन और व्हाटएवर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सारे लोग अपने बैंक से पैसे निकालने लगें तो बैंक बंद हो जाएंगे, उतनी करेंसी बैंक के पास नहीं है। तो पहली बात यह कि डरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, पैनिक नहीं है। अब जानने की जरूरत है क्या पैनिक है और कितना है, और वास्तव में पैनिक से हमें दिक्कत क्या होने वाली है। अब जिनके पास पाइप वाली गैस है उनके पास कोई स्कोप ही नहीं है। मेरे घर में पाइप वाली गैस है, तो जितना है उतना है। अगर गैस बंद हुई तो बंद हुई, मैं सिलेंडर खरीद नहीं सकता, खरीद दिया तो लगा नहीं सकता, तो इसलिए उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही जिनके पास 1 सिलेंडर, वो 1 सिलेंडर रख लेंगे। सरकार की जिम्मेवारी क्या है कि सबको टाइमली अरेंजमेंट हो। पैनिक का मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि बस उतना इंतजाम करो कि दिक्कत ना आए, और एक्स्ट्रा स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। जब सरकार इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अप्लाई करती है, इसका मतलब सरकार इस मुद्दे को बिल्कुल सीरियसली ले रही है। तो जहां तक मेरी समझ है, अगर 30 दिन का स्टॉक सरकार कह रही है कि मेरे पास है, 30 दिन बहुत लंबा टाइम होता है। 30 दिन के 1 हफ्ते में कहीं से भी कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ग्राउंड पे कोई जरूरत नहीं डरने की। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ मेजर ले रखे हैं, जैसे भाई जिनकी... मनीष जी, आप अपने घर का बताइए, आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ स्टॉकअप करें? कर ही नहीं सकते। आप सोच रहे हैं 4 सिलेंडर एक्स्ट्रा घर में रखवा लें? पॉसिबल ही नहीं है, ना पॉसिबल है, ना मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मुझे बैंक से अपने सारा बैंक खाली करके ले जाना चाहिए कि भाई कैश की जरूरत पड़ सकती है। यही स्थिति तो हमें समझनी है कि मुझे अपना नहीं, सबका ख्याल देखना है। अगर मैं 4 सिलेंडर, तो मेरे अड़ोस पड़ोस सारा मोहल्ला 4 सिलेंडर ले लेगा, फिर क्या करेंगे? और बाद में उनको फिर बेचेंगे, खत्म करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, काला बाजारी इतनी है। अजिताभ सर, एक बार फिर मैं इसको वापस से, क्योंकि मेरे दर्शक बार बार मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं कि भाई 2 बातें। सरकार ने कल स्पष्ट रूप से ये कहा कि ना तो कोई कमी है ना कोई कमी होगी। सरकार ने स्पष्ट या अस्पष्ट तरीके से ये समझा दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हमारे लिए तो खुला है। और हमने देखा कि 2 बड़े शिप्स, उसमें से एक पे तो भारत का झंडा भी था, वो बॉम्बे पोर्ट पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर आपसे समझेंगे, जब ये सब हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन गैप कहाँ है पब्लिक के साथ? कि आपने देखा कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास स्टॉक 1/4 बच गया है, और IRCTC का एक खबर आई भी जिसमें आधिकारिक एक पर्चा आया जिसमें ये कहा गया कि हमने इंडक्शन वाले ही खाने, कुक्ड फूड देना ट्रेन में बंद कर दिया है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाती हैं। सच क्या है साहब? जबकि हमने मंत्री से बात की तो मंत्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुक्ड फूड मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, कैंटीन में भी और ट्रेन के अंदर भी। देखिए अदिति जी, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। द वेरी फैक्ट कि एस्मा कानून को लगाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन हुई है। एस्मा को लेकर भी ये कहा गया, किसी ने आधिकारिक रूप से मना किया कि नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ये तो न्यूज़ में आया है कि एस्मा लगा है, बाजाप्ता गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी आई हैं। क्योंकि मैंने खुद मंत्री, हाईएस्ट अथॉरिटी मंत्री से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये पैनिक क्रिएट करा रहे हो आप लोग, नहीं है ऐसा। 3-4 पॉइंट मैं देखूंगा। सबसे पहले एस्मा को लगाया गया। दूसरा, जो प्रोडक्शन यहाँ का है 28%, आपने अभी कहा कि 28% तक प्रोडक्शन जो LPG का है वो बढ़ गया है, ये भी हुआ है। तीसरा, आप देखिए कि जो बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, नॉर्वे से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, तो अमेरिका से आ रहा है गैस। तो ये सारी एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो भी अपने आप में दिखाता है कि गवर्नमेंट कमिटेड है कि प्रॉब्लम ना हो लोगों को,
नो डाउट प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आप देखिए सिर्फ कतर से अकेले पूरी दुनिया का एलपीजी अगर गैस की बात करें, सीएनजी की, तो 20% कतर से सिर्फ अकेले कतर सप्लाई करता है सीएनजी। तो कतर ने अपना प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, तो उसे अमेरिका तक में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो नो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मुझे लगता है जनता थोड़ा सा पैनिक मोड में ज़्यादा आ गई है कुछ रूमर्स की वजह से। दूसरी तरफ जो कालाबाजारी है, जमाखोरी है, मुनाफाखोरी है, इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। आज भी न्यूज़ में काफ़ी आया है कि कहीं पे 100 सिलेंडर पकड़ाए गए हैं। कुछ ऐसे नेता भी निकले हैं, कुछ ऐसे पार्टीज के, कि वहाँ उन्होंने जमाखोरी कर रखी थी, 50 सिलेंडर अपने घर में छिपा रखे थे। तो इन सब पे सरकार को और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और उस पर एफर्ट्स लगाए हैं। हम लोग के पास मोबाइल में डीएम के मैसेज आ रहे हैं, घरों में आम पब्लिक को आ रहा है कि भाई आप पैनिक नहीं होइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप टोल फ्री नंबर शायद सरकार इशू कर सकती है या कर भी दिया है। तो इस तरह से थोड़ा पैनिक को कम करना, और दूसरी तरफ लोगों को ये एश्योरेंस मिलना चाहिए। रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, उसमें मुझे लगता है जमाखोरी और इस तरह के जो कालाबाजारी हैं वो अपना रोटी सेकने का जो कहते हैं वो हो रहा है। अदरवाइज प्रॉब्लम है, सरकार उस पर प्रयासरत है और आगे आने वाले कुछ दिनों में वो और भी धीरे धीरे ठीक होने की। साहब, सर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार प्रयासरत है और उसका नतीजा हाल फिलहाल में आप कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी आपने कहा कि 2-3 टैंकर आ चुके हैं, हो सकता है 28 टैंकर वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो हॉर्मुज में थे उनके जल्द निकलने की भी संभावना है। इसके अलावा जो आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वहाँ से जो रिलीज़ कर रहे हैं वो अपने स्टॉक का 400 मिलियन का स्टॉक जो वो कर रहे हैं, उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। दूसरी जो हमने लगभग 40 देशों से जो हम सप्लाई ले रहे हैं उसका भी रिजल्ट निकलेगा। तो अगले एक आध वीक में मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी पटरी पे आने की आवश्यकता है। आपसे तो मैं एक बात ही समझना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले हुआ बड़ा मज़ेदार कि $100 प्रति बैरल पहुंच गया तेल, और आपने देखा मार्केट क्रैश, तमाम चीज़ें, प्रेशर क्रिएट, ये वो। और उस दिन क्योंकि मैं पार्लियामेंट में थी, मैंने देखा कि एक कमरे में एस जयशंकर मुलाकात कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब से भी कर रहे हैं, सीडीएस साहब से भी कर रहे हैं, फिर एस जयशंकर साहब प्रधानमंत्री जी से भी कर रहे हैं, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, फिर स्टेटमेंट की बात होती है। बड़ा गहमा गहमी का माहौल था और पत्रकारों के लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है जाहिर तौर पर। लेकिन अब सवाल यह है कि यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी ने एक ट्वीट करा बड़ा मज़ेदार, और जैसे ही वो ट्वीट करते हैं वो ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाली हर शिप को यूएस की वॉरशिप प्रोटेक्ट कर रही है। ये एक स्वयं भी अथॉरिटी हो गई कि एक शिप किसी भी कंट्री की हो, हम तेल को पहुंचाएंगे। और जैसे ये ट्वीट होता है $100 प्रति बैरल से $100 प्रति बैरल से वो 90 पे आता है, वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। और उसके बाद फिर व्हाइट हाउस के जो द फेमस स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट सर? देखिए आदित्य जी, ये जो पूरी सिचुएशन है वो जाहिर है कि बेहद गंभीर है और युद्ध लगातार जारी है। अटैक्स और काउंटर अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है एज ऑफ टुडे। और इसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके का एक ब्लॉकेट की स्थिति में है और वहाँ पे हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो है अगर किसी भी शिप को पास कराना होगा तो हम अपने हिसाब से उसका निर्णय लेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे भी जो 2 शिप्स वहाँ से होकर के आए, तो ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है वो उसको अभी भी वहाँ पर उनका एक डोमिनेशन स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को लगातार कह रहा है, रादर धमकियाँ और चेतावनी भी दे रहा है। जैसा कि जो वाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 20 गुना ज़्यादा बड़ी शक्तिशाली जो कार्रवाई है वो करके दिखाएगा। यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरीके से ब्लॉकेड में उन्होंने रखा तो अमेरिका बहुत ही बड़े एक्शन लेगा और जो उसका जो स्केल होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। तो इस तरीके की धमकियां अमेरिका ज़रूर दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति में ये जो पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक बहुत ही सीवियर
रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, ब्लॉकेट जैसी स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अभी भी चूँकि कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत के रास्ते अभी भी ओपन नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी जिसकी की बात भारत लगातार सलाह भी दे रहा है। विश्व के अन्य जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं वो भी डायलॉग और डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ये स्थिति गंभीर बनी हुई है और ऐसे में ये पूरे विश्व के लिए एक एनर्जी क्राइसिस पैदा कर रही है। भारत भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित है और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका और इजराइल वैसे बड़ी कार्रवाई तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ये जो स्थिति है आने वाले कुछ दिनों में और हफ्तों तक में ये बनी रह सकती है और जिसकी की वजह से एनर्जी प्राइसेस में वोलेटिलिटी तो रहेगी। और उसके बाद में अब भारत की स्थिति और भारत की इसके ऊपर बहुत ही पैनी नज़र है और भारत सारी स्थितियों को अच्छी तरीके से डील करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि कल ही हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने इस बात को कहा भी कि अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनसे हाल के दिनों में 3 बार हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है और संभव है, हालांकि उसके बारे में उन्होंने डिटेल में नहीं बताया कि क्या ईरान ने इस तरीके की हमें फैसिलिटी दी थी या नहीं दी थी, लेकिन जो शिप्स आए हैं जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि बॉम्बे में 2 शिप्स पहुंचे हैं, वो ज़रूर IRGC ने भारत के साथ एक कोऑपरेट किया है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे 2 डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने कहा, पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत की जो एनर्जी इंपोर्ट्स की जो पॉलिसी है उसमें डाइवर्सिफिकेशन है। जैसा कि अजिताभ जी ने भी बताया कि हम डिफरेंट अन्य जगहों से 40 राष्ट्रों से इस तरीके के जो इंपोर्ट्स को करने की प्रक्रिया में है और चूँकि मिडिल ईस्ट रीजन से, वेस्ट एशियन रीजन से ये जो पूरे इंपोर्ट्स हैं बहुत गहरे तरीके से प्रभावित थे और हम अपने LPG को, मैं अगर विशेष रूप से कहूँ तो 90% तक का वहाँ पर डिपेंडेंसी थी। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में अन्य राष्ट्रों से भी, जिसमें कि अफ्रीका के राष्ट्र हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, इजी सेड देन डन वाली बात है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, और ट्रैवल के जो कॉस्ट हैं वो भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट, मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की कंटिजेंसी यहाँ बनी रहती है तो भारत अल्टरनेट डेस्टिनेशंस को डेवलप करने में सफल होगा और तब तक के लिए हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो लगातार बने हुए हैं।